हाय गाइस, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग ब्रिटिश लैंग्वेज एकेडमी। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टेंस रहा है। आज हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम इस टेंस को विद इन 5 to 10 मिनट्स सीख सकते हैं। लेट्स सी हियर। सबसे पहले देखते हैं टेंस का नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इसका यूज कहाँ करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो इस टेंस का यूज करते हैं हम कोई पास्ट की बातों को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप कहो कि वह पहुंच चुका होगा, वह आ गया होगा, या नवंबर तक, अभी जनवरी चल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, और मार्च तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो कोई प्लानिंग वगैरह होती है उसके लिए भी आप बता देते हैं आगे के लिए। बट ज्यादातर ये किस लिए होता है कि जो पास्ट में कार्य हो चुका होता है उसके लिए। लेट्स सी हियर, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसका रूल देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या है इसकी हमारी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ली होगी, दी होगी, गई होगी, ईटीसी। अगर इस तरीके से कोई भी वर्ड्स आते हैं तो आप उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिसमें विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। अगर हमें कुछ इतना भी याद नहीं है कि टेंस का नाम क्या है, समथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो पास्ट में कार्य हो चुका होता है उसके लिए आपको विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। विल हैव के साथ में थर्ड पार्टिसिपल लगाना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, पॉजिटिव। पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव। बच्चे घर पहुंच चुके होंगे, बच्चे घर पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड होम, बच्चे घर पहुंच चुके होंगे। वह मम्मी खाना अब तक बना चुकी होंगी। मदर विल हैव कुक द फूड बाय नाउ, यानी अब तक मम्मी खाना बना चुकी होंगी। कार्य बिल्कुल पूरा हो गया है हमारा। दूसरे हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे ट्रेन अभी तक नहीं आई होगी, यानी कि आपको पता है कि ट्रेन का टाइम जो है वो 9 बजे का है, और अभी 8:50 हुए हैं या 55 मिनट हुए हैं। तो आपको पता 5 से 10 मिनट अभी लेफ्ट हैं, बचे हैं। तो आप क्या कहते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि अभी तक ट्रेन नहीं आई होगी। आप चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। द ट्रेन अब तक नहीं आई होगी, द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड बाय नाउ, ट्रेन अब तक नहीं आई होगी, राइट। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव का, यानी कि जिसमें हमेशा सेंटेंस कहां से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। सेंटेंस कहां से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैं कहूं, क्या पिताजी की फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी। क्या पिताजी की फ्लाइट लैंड हो चुकी होगी, यानी कि क्या पिताजी की फ्लाइट आ चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी वहां पर। सो विल फादर्स फ्लाइट हैव लैंड। अब तक के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं कोई वर्ड, तो बाय नाउ आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? बाय नाउ, अब तक, अब तक, राइट। सो विल फादर्स फ्लाइट हैव लैंड, ठीक है। अब क्या फ्लाइट आ चुकी होगी। इसी तरीके से क्या वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, राइट। क्या पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर चुकी होगी, विल द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, राइट। तो ऐसा कोई भी अगर आपका फ्यूचर के अंदर सेंटेंस है और आप सोच रहे कि ये काम तो हो चुका होगा बट नॉट श्योर, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला ये टेंस रहता है, बट अगर आप एक छोटी सी बात याद रख लोगे कि विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जहां भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में ये बात हो चुकी होगी, यानी कि पास्ट वाले फ्यूचर में बात हो चुकी होगी। जैसे बारिश बंद हो चुकी होगी, राइट। द रेन विल हैव स्टॉप्ड, यानी कि आपको लग रहा है आप अंदर है, बिल्डिंग में, और आपको आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्या सोचते हैं, बारिश बंद हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं WH फैमिली। विच वन इज WH फैमिली। जैसे एग्जांपल है, बॉस ने उसे जॉब से क्यों निकाल दिया होगा। बॉस ने उसे जॉब से क्यों निकाल दिया होगा, राइट। सो व्हाई विल द बॉस हैव फायर्ड हिम। फायर्ड हिम, यहां पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द जॉब भी आप कर सकते हैं, व्हाई विल द बॉस हैव फायर्ड हिम फ्रॉम द जॉब।
तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को आप बनाइए एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आप कहां तक इन सेंटेंसेस को अच्छे से बना पा रहे हैं। एंड प्लीज डू सम कमेंट्स सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड एटलीस्ट कि आप कितने सेंटेंसेस को अच्छे से बना पा रहे हैं और स्ट्रक्चर्स भी आपकी समझ में आ गया है। तो आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे, क्वेरीज थी और जो भी कुछ माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू like, share and comment and subscribe this channel. Thank you so much guys for watching this video.